हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इस कंप्लीट एडमिन पैनल का, ठीक है ना, और एक ये यूज़र एप्लीकेशन किस तरह से वर्क करता है इसके बारे में मैं आपको इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एडमिन पैनल में दिखाऊंगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट को कैसे ऐड किया जाता है, कैटेगरी को कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है। ऑर्डर का स्टेटस को किस तरह से चेंज किया जाता है, कूपन कैसे ऐड किया जाता है, ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप एडमिन पैनल में लॉगिन कीजिएगा, ठीक है ना, तो आपके सामने ये डैशबोर्ड स्क्रीन ओपन हो जाएगा, समझें। डैशबोर्ड स्क्रीन में आपको दिखेगा यहाँ पे टोटल ऑर्डर, समझें, और यहाँ पे आपको टुडे का सेल दिखेगा, मतलब कि आपने आज कितना का सेलिंग किया वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ओके। और यहाँ पे आपको टोटल यूज़र देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे आपका पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे टोटल यूज़र में 1 देखने के लिए आ रहा है, क्योंकि इस एप्लीकेशन को अभी एक ही लोगों ने डाउनलोड किया है और यहाँ पे एक ही लोगों ने साइनअप किया हुआ है, समझें, इसीलिए। और यहाँ पे आपको सेल्स का ओवरव्यू मिल जाएगा कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सैटरडे को कितना सेल हुआ था, संडे को कितना सेल हुआ था, ये सारा कुछ यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो। यहाँ पे अभी इस एप्लीकेशन फ्रेश है, न्यू है, समझें, इसलिए कोई भी ऑर्डर नहीं आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे सारा कुछ भी आपको ब्लैंक दिख रहा है। बाकी बात, जैसे ही ऑर्डर आना स्टार्ट होता है वैसे फिर ये सारा कुछ फिल हो जाएगा, समझें। उसके बाद यहाँ पे आपको क्विक एक्शन बटन मिल जाएगा, जैसे अगर आपको कैटेगरी ऐड करना रहेगा तो कैटेगरी ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट ऐड करना रहेगा तो प्रोडक्ट को भी ऐड कर सकते हो, समझें। और यहाँ पे स्टॉक भी मैनेज कर सकते हो एंड रेवेन्यू रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक रिसेंट ऑर्डर का सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हो कि रिसेंट ऑर्डर कौन कौन सा आया हुआ है, एंड यहाँ पे क्लिक करके आप सारा ऑर्डर को देख सकते हो, ठीक है। अब चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कैटेगरी कैसे ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका कैटेगरी का सेक्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे अभी कोई भी कैटेगरी हमारा ऐड नहीं है, समझें। कैटेगरी को ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे कैटेगरी का नेम नेम फिल करना होता है, और यहाँ पे कैटेगरी का इमेज देना होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक न्यू कैटेगरी ऐड करके बता देता हूँ। तो कैटेगरी को ऐड करने के लिए हम लोग को 100 KB का इमेज का ज़रूरत होगा, समझें। तो मेरे पास तो अभी कोई इमेज नहीं पड़ा हुआ है, तो मैं एक डमी इमेज बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया और इस स्क्रीनशॉट को मैं क्रॉप कर लेता हूँ। एक सेकेंड, मैंने इसको इतना क्रॉप कर लिया, तो मे भी ये 100 KB का इमेज बन जाए, ठीक है। एंड इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, क्योंकि इसका नेम थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। कैटेगरी इसका नेम कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं कैटेगरी का नेम डालता हूँ, जैसे कि टेस्ट 1, टेस्ट कैटेगरी 1 डाल देता हूँ मैं। टेस्ट कैटेगरी डाल दिया, और यहाँ से मैं कैटेगरी का इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए कैटेगरी का इमेज हमारा सेलेक्ट हो गया, और यहाँ से मैं कैटेगरी को ऐड कर देता हूँ। तो देखिए ये कैटेगरी हमारा ऐड हो गया यहाँ पे, समझें। उसी तरह से एक दूसरा कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ टेस्ट 2 नेम से, एंड यहाँ से फिर से मैं कैटेगरी को सिलेक्ट किया, और यहाँ से मैं कैटेगरी को ऐड कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो गया, समझें। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यूज़र एप्लीकेशन में ये कैटेगरी किस टाइप से दिख रहा है, शो। तो यहाँ पे देखिए हमारा यूज़र एप्लीकेशन ओपन है। यहाँ पे आप अपना ईमेल और पासवर्ड डाल करके यहाँ से साइनअप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको नेम डालना होगा, ईमेल डालना होगा और पासवर्ड डालना होगा, और ये आपका साइनअप हो जाएगा। यहाँ पे आप OTP का भी सिस्टम क्रिएट करवा सकते हो। इसके बारे में आप मेरे से बात कर लें कि किस टाइप से आप OTP का सिस्टम यहाँ पे डाल सकते हो, सो समझें। मैं आपको इसके डाल करके दूंगा, इसके लिए जो भी DLT वगैरह लेना होगा वो सब आपको लेना होगा। अगर आपके पास रहेगा तो आसानी से लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया, तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लूँगा। यहाँ पे मैंने अपना ईमेल और पासवर्ड डाला, और इस जगह पे आप लोकेशन को डाल करके और इंटर कर सकते हो। ये सारा एरिया और सिटी, ठीक है ना, ये सारा कुछ आप देखिए इस जगह पे एडमिन पैनल है ना, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई और सिटी ऐड करना रहेगा तो आप यहाँ से सिटी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और एरिया ऐड करना रहेगा तो आप यहाँ से सिटी को सेलेक्ट करके और अपना एरिया सारा ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका लोकेशन मैनेज हो जाएगा। मतलब ये इस तरह से काम करेगा, जैसे आप जो भी सिटी में आप अपना बिजनेस करते हो एंड जो जो एरिया में आप प्रोडक्ट को डिलीवर करते हो, वो सारा एरिया का नाम डालना है एंड सिटी का नाम डालना है, ठीक है। वो आप एडमिन पैनल से यहाँ से आप डाल सकते हैं। यहाँ से सबमिट कीजिएगा, तो देखिए
अभी जो हम लोग ने दो कैटेगरी ऐड किया हुआ है, ये यहाँ पे हम लोग का दोनों कैटेगरी दिख रहा है, समझें। और सारा कैटेगरी आपका यहाँ पे दिखेगा एंड यहाँ पे आपका ऑल कैटेगरी शो होगा, समझें। उसके बाद चलिए चलते हैं यहाँ पे यूज़र वाला एप्लीकेशन में, सॉरी एडमिन पैनल में। तो हम लोगों ने सीख लिया कि कैटेगरी को कैसे ऐड किया जाता है। अब सीखते हैं प्रोडक्ट को कैसे ऐड किया जाता है। तो उसके लिए प्रोडक्ट वाले सेक्शन के ऊपर जाएंगे एंड यहाँ से हम लोग देखिए प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और इसका वेरिएंट वगैरह सारा कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए एक प्रोडक्ट का डेमो ले लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से प्रोडक्ट को ऐड किया जाता है। सो इसके लिए हम लोग चलेंगे एक बिग बास्केट के लिए, ताकि हम डेमो प्रोजेक्ट एक अपलोड कर सकें, ठीक है। एक सेकेंड, ये हमारा बिग बास्केट है, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड है, प्रोडक्ट का मल्टीपल इमेजेस है, समझें, एंड इसका वेरिएंट बना हुआ है। तो इस टाइप से हम लोग प्रोडक्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो है सो हमारा प्रोडक्ट का नेम है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट का नेम को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब मैंने तो इसको कैटेगरी टेस्ट 1 और टेस्ट 2 नाम से बनाया हुआ था वहाँ पे। तो अगर ये वेजिटेबल का पार्ट है तो वेजिटेबल का कैटेगरी तो मैंने नहीं बनाया हुआ है। तो यही डमी के लिए ये टेस्ट कैटेगरी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा कैटेगरी ऐड हो जाए। अब उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज अपलोड करना रहेगा, ठीक है। ये देखिए ये सारा प्रोडक्ट का इमेज अपलोड है ना। तो ये सारा इमेज को डाउनलोड करने में तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैं डमी के लिए एक इमेज को ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए जो भी इमेज मैंने कैटेगरी के लिए रखा था उसी को मैं ऐड कर लूँगा। और यहाँ पे मैंने नोट करके रखा हुआ है कि कृपया पहले प्रोडक्ट के मेन इमेज को सिलेक्ट करें। जैसे देखिए ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका मेन इमेज कौन है, ये वाला है, समझे ना। तो इसको आपको अपलोड करना है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप दूसरा इमेज भी चाहते हो अपलोड करना तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिए इसका वेरिएंट ऐड करना रहेगा। देखिए वेरिएंट कहने का मतलब क्या है। सो यहाँ पे देखिए ये मिर्च है ना, इसका 3 वेरिएंट यहाँ पे ऐड किया हुआ है। एक 1 kg का और एक 500 ग्राम का और दूसरा 250 ग्राम का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 1 kg वाला ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेरिएंट का नेम में पहले हम लोग 1 kg ऐड करेंगे और इसका कुछ भी डमी प्राइस देते हैं। जैसे कि इसका MRP है 100 रुपया और इसको हम सेल कर रहे हैं 80 रुपये में। यहाँ पे परचेज प्राइस डालने का ज़रूरत नहीं, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे स्टॉक डालना पड़ेगा। तो स्टॉक में आप जैसे कि अगर मिर्च है, ठीक है, तो कितना kg का आपके पास में है, 1 kg का पैकेट। तो जैसे मान के चलते हैं 100 पैकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका एक वेरिएंट प्रोडक्ट का बन चुका है, ठीक है। उसके बाद दूसरा वेरिएंट अगर ऐड करना है 500 ग्राम वाला, तो इस प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 500 ग्राम और उसके बाद यहाँ पे MRP देंगे 50 रुपये डाल देते हैं और इसको हम लोग 30 रुपीज़ में सेल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी इसका स्टॉक डाल देते हैं 60 का। तो देखिए यहाँ पे दो वेरिएंट बन गया। अब यहाँ पे तीसरा वेरिएंट को ऐड करते हैं। तो फिर से प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर से हम लोग को एक फील्ड मिल जाएगा। फिर 250 ग्राम वाला वेरिएंट को ऐड करेंगे, 250 ग्राम एंड MRP इसका देते हैं, कितना दे दे, 25 दे देते हैं और इसको हम लोग सेल कर रहे हैं 15 रुपये में, ठीक है। परचेज प्राइस डालने की ज़रूरत नहीं है, समझें। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक डाल देते हैं 300, ओके। अब देखिए यहाँ पे आता है प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन डालने के लिए। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है और एक हाईलाइट है, ठीक है। तो हाईलाइट में भी डाल सकते हो, मैं आपको इंफॉर्मेशन डाल करके बता देता हूँ जैसे किस टाइप से डालेगा। सो जैसे देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का जो है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट का जो डाला हुआ है अबाउट में, तो इसको हम लोग को डालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको कॉपी करें और यहाँ पे इसको एट्रीब्यूट में डाल दीजिए और ये जो इसका डिस्क्रिप्शन है सारा, यहाँ से इसको कॉपी करना है एंड उसको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। बाकी बात जो आपका अदर प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दिख रहा है, जैसे ये एन कोड होता है, ठीक है ना। तो इसको आप यहाँ से कॉपी कीजिए एंड यहाँ पे आप डाल दो, यहाँ से कॉलन हटा दीजिएगा एंड ये जो नंबर है इसको आप यहाँ से निकाल करके यहाँ पे डाल दो, ठीक है। मतलब ये सारे जो हाईलाइट करके आपको दिखाना रहेगा वो। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज डाल दिया, प्रोडक्ट का नेम डाल दिया, कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इमेज डाल दिया, ठीक है। एंड इसका सारा वेरिएंट को बना दिया, ठीक है। या अब यहाँ से प्रोडक्ट को सेव करते हैं। तो देखिए सेव करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा ऐड हो चुका है। यहाँ पे देखिए सारा कुछ आप देख सकते हो। यहाँ पे
यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का 3 वेरिएंट को ऐड किया, 1 केजी वाला, 500 ग्राम वाला और 250 ग्राम वाला। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया सारा, ठीक है ना। अब देखिए यूज़र वाला एप्लीकेशन में किस टाइप से दिखेगा प्रोडक्ट वो जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए यूज़र वाला एप्लीकेशन में आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है। हम लोगों ने उस प्रोडक्ट को इस टेस्ट कैटेगरी वाले में स्टोर किया था, तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो प्रोडक्ट हमको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोगों ने इसका 3 वेरिएंट को अपलोड किया था, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका 3 वेरिएंट यहाँ पे दिख रहा है ऐड टू कार्ट में। जैसे कि एक 1 केजी वाला दिख रहा है, एक 500 ग्राम वाला दिख रहा है और एक 250 ग्राम वाला दिख रहा है। तो कस्टमर जोन सा भी चाहे वो उसको सेलेक्ट करके और अपना ऑर्डर को प्लेस कर सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास सिंगल वेरिएंट रहेगा तो उसको किस टाइप से ऐड कर सकते हो उसको। जैसे इसी को मैं सिंगल वेरिएंट में बना देता हूँ। जैसे इसका 3 वेरिएंट है, ठीक है, तो इसका 2 वेरिएंट को मैं भी घटा देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, एक इसको घटा दिया तो देखिए 2 वेरिएंट यहाँ पे इसका घट गया, ठीक है। अब इसको अपडेट करता हूँ तो इसमें 1 वेरिएंट है। तो अभी देखिए जब इसको हम रिफ्रेश करेंगे थोड़ा सा तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली ऐड टू कार्ट लेकर के आ रहा है। मतलब कि आप जितना भी इसका वेरिएंट बढ़ाओगे, ठीक है ना, उतना वेरिएंट यहाँ पे बढ़ते जाएगा। एंड वहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएंट अगर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा वेरिएंट रहेगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, समझें। और अगर एक वेरिएंट रहेगा तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐड टू कार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको प्रोडक्ट को ऐड करना भी बता दिया। अब चलते हैं कूपन को, सॉरी यहाँ पे मैं आपको और चीज़ बता देना चाहता हूँ ये सब के बारे में कि ये सब कैसे वर्क करेंगे। सो ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे होम स्क्रीन में कोई भी प्रोडक्ट नहीं शो हो रहा है, समझें। और यहाँ पे आपको लिख करके आ रहा है एवरीडे एसेंशियल, बेस्ट सेलिंग और हॉट डील। जैसे एवरीडे एसेंशियल के ऊपर क्लिक करके अपडेट कीजिएगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट का सेक्शन बना रहता है, ठीक है, यूज़र वाला एप्लीकेशन में। देखिए एवरीडे एसेंशियल, तो यहाँ पे आपको सारा प्रोडक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा एवरीडे एसेंशियल में। मान के चलिए कि आपके पास 100 प्रोडक्ट है, तो 100 प्रोडक्ट को अगर एवरीडे एसेंशियल में क्लिक करके टिक करके रखते हैं तो यहाँ पे आपका सारा का सारा लिस्ट दिखेगा एवरीडे एसेंशियल का। फिर यहाँ पे बेस्ट सेलिंग में जितना भी आपके पास प्रोडक्ट रहेगा, जो भी प्रोडक्ट आपका बेस्ट सेलिंग रहेगा तो उसको आप सेलेक्ट करके और यहाँ से अपडेट कर दीजिएगा तो वो प्रोडक्ट आपका बेस्ट सेलिंग में यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बेस्ट सेलिंग का प्रोडक्ट दिख रहा है। उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट को हॉट डील में दिखाना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको हॉट डील में दिखा सकते हो। देखिए जैसे रिफ्रेश करेंगे वैसे हमारा प्रोडक्ट हॉट डील में दिखना भी स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे बन गया एवरीडे एसेंशियल का सेक्शन। यहाँ पे ओनली एवरीडे एसेंशियल वाला प्रोडक्ट शो होगा। उसके बाद यहाँ पे बेस्ट सेलिंग वाला दिख जाएगा और उसके बाद यहाँ पे हॉट डील वाला दिख जाएगा, ठीक है। ये सारा कुछ अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा 1 से 2 बार तो आपको सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आप मेरे से व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा एंड सारा कुछ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये मैंने बता दिया आपका कैटेगरी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कि कैसे ऐड होगा शो। अब चलिए देखते हैं कूपन कोड को कैसे ऐड किया जाएगा शो। तो जैसे कूपन कोड वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो अभी हमारे पास में कोई भी कूपन कोड ऐड नहीं है, ठीक है। तो कूपन कोड को ऐड करने के लिए मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया होगा, ठीक है, जो इस टाइप से दिखेगा। तो यहाँ पे आपको देखिए इंटर कूपन कोड में जो भी यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट में, तो यहाँ पे आपको टाइटल डालना पड़ेगा, ठीक है, कूपन कोड का। मतलब कि किस नाम से आपका टाइटल रहेगा वो आप डाल सकते हो। जैसे देखिए इन्होंने अपना कूपन कोड बनाया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मानसून ऑफर, तो यहाँ पे इसको कॉपी करके डाल देते हैं मानसून ऑफर में। एंड उसके बाद यहाँ पे कूपन कोड का डिस्क्रिप्शन डालना होगा, मतलब कि कस्टमर को बताने के लिए कि ये कूपन कोड को यूज़ करने के बाद कस्टमर को क्या बेनिफिट है। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया मैं गेट 5% ऑफ, मतलब कि कस्टमर अगर इस कूपन कोड को अप्लाई करता है तो उसको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कूपन कोड का नेम क्या रहेगा, ठीक है, मतलब कि कूपन कोड का जैसे कि नेम रहता है मानसून 10, ठीक है, अगर होली है तो होली ऑफर, इस तरह करके नेम रहता है ना, तो उसी टाइप से यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिख करके रखा हुआ है, ठीक है, मानसून 10, ठीक है, लेकिन इसको मानसून 5 कर देंगे क्योंकि यहाँ से 5% डिस्काउंट हो रहा है। मतलब ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है, कि 5 ही करना है। सो इसको आप 10, 20 कुछ भी रख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा 5 रहेगा, मतलब कि थोड़ा सा नेम से भी पता चलना चाहिए कि हाँ कूपन कोड अप्लाई करने के बाद 5 रुपये का डिस्काउंट, सॉरी 5% का डिस्काउंट मिलेगा। सो एंड यहाँ पे ऐसा कर देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे कूपन कोड के ऊपर कितना का डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको जैसे 5% का डिस्काउंट आप देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली आपको 5 लिखना होगा, ठीक है। अगर आप 10 का देना चाहते हो तो 10 लिखना होगा, तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं।
और उसके बाद यहाँ पे आपको मिनिमम ऑर्डर वैल्यू डालने के लिए बोल रहा है। मतलब कि आपको आप एक रूल लगा सकते हो कि जैसे अगर कोई कस्टमर है, ठीक है ना, तो अगर वो 2000 का शॉपिंग करता है उसके बाद ही ये कूपन कोड को अप्लाई कर सकता है, और फिर 1000 का शॉपिंग करता है उसके बाद ही ये कूपन कोड को अप्लाई कर सकता है। तो मान के चलिए कि मैंने कंडीशन लगा दिया कि 1000, ठीक है। तो जब तक कस्टमर 1000 का प्रोडक्ट को परचेज नहीं करता है तब तक उसका परसेंटेज ये कूपन कोड अप्लाई ही नहीं होगा उसका, समझें। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करने के लिए कि ये जो कूपन कोड आप बना रहे हो ये कब तक वैलिड है। तो मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने कूपन कोड बना लिया, ठीक है, 1 मंथ के लिए आज से वैलिड डाल दिया, ठीक है ना। मतलब 30/6/2026 को ये कूपन कोड हमारा एक्सपायर हो जाएगा, ये डाल दिया मैंने। अब आता है यहाँ पे स्टेटस सेलेक्ट करने वाला कि जैसे इसको प्राइवेट रखना चाहते हैं फिर पब्लिक रखना चाहते हैं। अगर आप इस कूपन कोड को प्राइवेट कर देते हैं, ठीक है, तो जितना भी मतलब जिनको भी आप ये वाला कोड सेंड करोगे व्हाट्सएप पे या फिर कॉल पे बता करके वही एक कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं, समझे। मतलब जिसके पास में ये कूपन कोड रहेगा सो बाकी ये आपका यूज़र एप्लीकेशन में दिखेगा नहीं। अगर आप इसको पब्लिक कर देते हैं, ठीक है, और ऐड करते हैं इसको, तो ये आपका कूपन कोड यूज़र का एप्लीकेशन में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक सेकेंड रिफ्रेश करता हूँ मैं, देखिए ये कूपन कोड आपका यहाँ पे दिखेगा, और जैसे प्रोडक्ट डिटेल वाले स्क्रीन पे ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ भी दिखेगा कूपन कोड, ठीक है। एंड ऐड टू कार्ट कीजिएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे कार्ड वाले स्क्रीन पे जाइएगा तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ दिख रहा है। मतलब यहाँ से क्वांटिटी को घटा और बढ़ा भी सकते हैं आप। और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट एंड अप्लाई वाले पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए लिख करके भी आ रहा है कि कितना का प्रोडक्ट उसको ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि 910 रुपये का प्रोडक्ट अगर ऐड करेगा, जिससे मैंने यहाँ पे कंडीशन डाला था एडमिन पैनल ने, यहाँ पे एक सेकेंड, मिनिमम ऑर्डर 1000 रुपये करना पड़ेगा उसके बाद ही कूपन कोड अप्लाई होगा। तो वही यहाँ पे दिख रहा है कि 910 रुपये कार्ड में ऐड करना होगा उसके बाद ही ये अप्लाई होगा, ठीक है। इसको मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ। उसके लिए क्या करूँगा कि अगर 30 का प्रोडक्ट को ऐड करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। चलो कोई इशू नहीं, देखता हूँ मैं 1000 का इसका कार्ड में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरा कार्ड का वैल्यू 1000 हो गया, ठीक है। अब जैसे इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई भी वार्निंग वगैरह दिख नहीं रहा है। तो जैसे अप्लाई करेंगे तो हमारा कूपन कोड से 5% का डिस्काउंट हो गया एंड मुझे इतना अमाउंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से कूपन कोड वर्क करेगा हमारा, समझें। तो आशा करता हूँ ये आपका कूपन कोड वाला भी समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से ये वर्क करेगा। सो यहाँ से पेंसिल वाले क्लिक के ऊपर पेंसिल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके आप इसको एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से कैंसिल एडिट के ऊपर क्लिक करके फिर से आप रिसेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए चेकआउट वाले के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप ऑर्डर को प्लेस भी कर सकते हो। मतलब कस्टमर जो है सो यहाँ पे डेट और टाइम सेलेक्ट कर लेगा कि मैं इतना डेट को मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आप डिलीवर कर दो, ठीक है। तो यहाँ से वो डेट सेलेक्ट करेगा एंड यहाँ से अगर आपने रिजर्व पे वगैरह डाला होगा API वगैरह तो आपका ऑनलाइन पेमेंट इनेबल हो जाएगा। बाकी बात इसमें तो रिजर्व पे लगा हुआ नहीं है अभी। तो इसको COD के ऊपर क्लिक करके और यहाँ से अपना कस्टमर एड्रेस वगैरह डाल सकता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 एड्रेस डाल रखा है, ठीक है, मुझे दूसरा एड्रेस में चाहिए तो यहाँ से कस्टमर अपना नेम, मोबाइल नंबर, फुल एड्रेस, पिन कोड, लैंडमार्क वगैरह डाल करके एड्रेस को सेव करके और सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कस्टमर अपना ऑर्डर को प्लेस कर सकता है आसानी से। देखिए ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया, समझे। और यहाँ पे सारा कुछ ऑर्डर का अपने देख सकता है कस्टमर, आप ही चेक कर लीजिएगा इसको। और यहाँ पे ट्रैक ऑर्डर वाला में जा करके कस्टमर अपना ऑर्डर को ट्रैक कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए आते हैं बैनर वाला पे कि बैनर को कैसे ऐड किया जाता है। सो तो बैनर को ऐड करने के लिए हम लोग को चाहिए एक 300 बाई 150 का एक इमेज चाहिए, ठीक है ना। मतलब उसका विथ रहना चाहिए 300 पिक्सल और हाइट रहना चाहिए 150 पिक्सल, ठीक है। एंड वो 200 KB का होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इमेज बनाते हैं एक। तो इसी को मैं अपने डिस्प्ले को स्क्रीनशॉट लूँगा एंड इसको क्रॉप करूँगा, तो ठीक है, एक अंदाज से मैं इसको क्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, कि इतना में आ जाएगा हमारा। ये हो गया मेरा क्रॉप। अब इसको मैं बैनर के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बैनर को यूज़ करने के लिए आपको पहले कैटेगरी को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये बैनर, जैसे कि बैनर के ऊपर क्लिक होता है ना, तो जिस कैटेगरी के लिए आप इस बैनर को बनाओगे वो कैटेगरी ओपन हो जाएगा उस बैनर के ऊपर क्लिक करने पर।
तो यहाँ पे मैं बैनर को सेलेक्ट करके और इसको ओपन करता हूँ। तो देखिए ये बोल रहा है कि ये इमेज 200 KB से ज़्यादा का है, ठीक है। तो इसको रिसाइज करना पड़ेगा। रिसाइज करने के लिए मैं आपको एक ब्राउज़र बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप टाइप करोगे इमेज रिसाइजर, ठीक है। तो देखिए ये आपका फर्स्ट इमेज जो आएगा ना PI7 का, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लेना एंड जो आपका इमेज है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो है, मैं भी यहाँ से मैंने क्लिक किया और यहाँ पे डेस्कटॉप पे जा कर के ये इमेज को सिलेक्ट कर लिया। इमेज यहाँ पे अपलोड हो रहा है, थोड़ा सा इंटरनेट हमारा स्लो है। यहाँ से रिड्यूस साइज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेंगे इमेज को। देखिए ये इमेज हमारा 100 KB में हो गया और यहाँ पे टाइप कर देते हैं बैनर, ठीक है। और ये इमेज हमारा डाउनलोड हो रहा है। कितना स्लो इंटरनेट चल रहा है भाई। देखिए ये इमेज हमारा डाउनलोड हो गया और अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए अभी होम स्क्रीन पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी बैनर हमें चलते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और बैनर वाले सेक्शन में आकर के और यहाँ से जाएंगे डाउनलोड में, क्योंकि मैंने डाउनलोड में सेव किया था। और इसको बैनर को सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो देखिए ये बैनर हम लोग का यहाँ पे आ गया एंड इसको ऐड बैनर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा बैनर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है मे भी, इसलिए लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है ना। बाकी ये इमेज हमारा अपलोड हो गया, यहाँ पे देखिए दिख रहा है। अब होम स्क्रीन को थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये बैनर हम लोग का यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपको मल्टीपल इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि बैनर लूप में चलता है ना, इसलिए अगर आप दूसरा बैनर को अपलोड कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दूसरा बैनर दिखेगा। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए जिस भी कैटेगरी से हम लोगों ने लिंक किया था उसको, तो वो कैटेगरी यहाँ पे वो बैनर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया बैनर ऐड करने वाला। बाकी बात जो हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया था वो ऑर्डर हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी जस्ट मैंने उमेश कुमार के नेम से ऑर्डर प्लेस किया था ना, तो देखिए ये ऑर्डर कब आया हुआ है तो इसका डेट दिख रहा है। जैसे देखिए 12:36 मतलब कि अभी से 4 मिनट पहले हम लोग ने ऑर्डर प्लेस किया था। यहाँ पे आज का डेट दिख रहा है और टाइम दिख रहा है। उसके बाद डिलीवरी कब करना है तो 7 जून को इसको डिलीवरी चाहिए, ठीक है ना, 9 से 2 बजे के बीच में। और बाकी बात इसका पेमेंट का मेथड COD था, ठीक है ना, मतलब कि कस्टमर ने अब पेमेंट नहीं किया है। कस्टमर का जब प्रोडक्ट मिल जाएगा तो उस टाइम पेमेंट करेगा वो। डिलीवरी चार्ज इससे 0 रुपया लिया गया है। हैंडलिंग चार्ज पे इससे 5 रुपये लिया गया है, ठीक है। कस्टमर इन्फॉर्मेशन में ये सारा कुछ दिख रहा है कि कस्टमर का नेम उमेश कुमार है, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर दिख रहा है और यहाँ पे उसका कंप्लीट एड्रेस दिख रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से उसका लैंडमार्क दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया था वो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, ठीक है ना, एंड उसका प्राइस दिख रहा है यहाँ पे एंड उसका टोटल कितना का ऑर्डर आया है यहाँ पे दिख रहा है। अब ऑर्डर का स्टेटस को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे अभी कस्टमर ने ऑर्डर को मतलब प्लेस किया था तो यहाँ पे उसका स्टेटस पेंडिंग दिखेगा। अगर आप टेक्स्ट कर देते हैं यानी इसको अपडेट करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी टेक्स्ट हो गया, ठीक है ना। और कस्टमर वाले अगर ऑर्डर में सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से ट्रैक ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे उसको ऑर्डर पैक्ड दिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग ऑर्डर को ये करेंगे यहाँ से आकर के ऑर्डर को ऑन द वे कर देते हैं, ठीक है। और कस्टमर वाले फ़ोन में जा कर के देखोगे तो देखिए यहाँ से आपका ऑर्डर ऑन द वे हो गया, ठीक है। और अगर आप यहाँ से डिलीवर कर देते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कस्टमर में एक्टिव ऑर्डर कुछ ना दिखेगा, यहाँ पे कंप्लीटेड वाला में दिखेगा आपका एक। यहाँ से फिर वो रेटिंग दे सकता है अपना, ठीक है। तो इस टाइप से आपका दिखेगा। तो ये हो गया आपका ऑर्डर वाला। बाकी बात आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कल कितना ऑर्डर आया था, 2 साल के पहले कितना ऑर्डर आया था, ये सारा कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेटस देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, कि पेंडिंग में कितने ऑर्डर हैं, ठीक है, कितने ऑर्डर हमारे कैंसिल हुए हैं, समझें। ये सारा कुछ आप फिल्टर यहाँ पर आप लगा करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद यूज़र वाला सेक्शन में आ जाइए। यूज़र वाला सेक्शन में जितना भी यूज़र आपका साइनअप करेगा वो सारा का लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद मैंने आपको लोकेशन बता दिया था। उसके बाद आते हैं स्टॉक वाला में। और स्टॉक वाला में देखिए कि जो भी प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे देखिए इसका है,
इसका अभी 25 स्टॉक बचा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसका स्टॉक को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि 100 स्टॉक को उस टाइम तक हम लोगों ने ऐड किया था, लेकिन 75 ने किसी ने ऑर्डर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 25 स्टॉक बचा हुआ है। अगर मान के चलो कि इसको अगर जीरो कर दोगे, ठीक है, मतलब कि -25 कर देते हैं और अपडेट करते हैं, तो देखिए इसका स्टॉक बिल्कुल जीरो हो गया, ठीक है। अब यूजर वाला एप्लीकेशन में आकर के देखते हैं कि इसका स्टॉक क्या दिख रहा है। देखिए आउट ऑफ स्टॉक दिख रहा है यहाँ पे, समझें। अगर हम लोग इसका स्टॉक बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस करके लिखेंगे, ठीक है, तो इसका स्टॉक कम होगा, और अगर प्लस करके लिखेंगे तो इसका स्टॉक ज़्यादा होगा। तो +200 लिख देंगे तो इसका स्टॉक फिर से वापस 200 हो जाएगा। एंड यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे अगर होम स्क्रीन को, तो देखिए यहाँ से फिर से स्टॉक में ये आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से ये वो काम करेगा स्टॉक वाला। उसके बाद ये है सेटिंग वाला। सेटिंग वाला में आप सारा कुछ को सेट करके रख सकते हो कि जैसे डिलीवरी चार्ज कितना लेना है कस्टमर से, ठीक है ना, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू क्या रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्री डिलीवरी अमाउंट, ठीक है। जैसे देखिए हम लोगों ने फ्री डिलीवरी अमाउंट सेट करके रखा हुआ, इसलिए रखा हुआ है कि जैसे कि मान के चलिए कि आपने यहाँ पे यहाँ पे आपको शुरू से बताता हूँ। यहाँ पे देखिए डिलीवरी टाइम को चेंज कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे देखिए अभी 12 घंटा लिखा हुआ है ना, आप चाहो तो इसको 10 घंटा करके और सेव कर दीजिएगा ना। तो होम स्क्रीन पे देखिए, पहले होम स्क्रीन पे देखिए 10 घंटा हो गया यहाँ पे। उसके बाद डिलीवरी चार्ज यहाँ पे हम लोगों ने 300 रुपये करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको घटा और बढ़ा सकते हो यहाँ से भी। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने 200 रुपये रख दिया, तो 200 रुपये यहाँ पे डिलीवरी चार्ज हो गया, ठीक है। उसके बाद मिनिमम ऑर्डर, ठीक है, कि मिनिमम कस्टमर कितना का ऑर्डर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान के चलो कि आपने एप्लीकेशन को लॉन्च किया, ठीक है, अब कस्टमर आपको 10 रुपये 5 रुपये का स्टेप से ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे आप भी इरिटेट हो जाओगे और प्लस में कि आपको लॉस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि कस्टमर जब तक 500 का प्रोडक्ट अपना कार्ड में ऐड ना करे तब तक उसका ऑर्डर प्लेस ना हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे 500 रुपये सेट करके रखा हुआ है। अगर आप चाहो तो यहाँ से 10,000 भी सेट कर सकते हो कि कस्टमर अगर 10,000 चाहे तो मतलब 10,000 का जब तक कस्टमर ऑर्डर प्लेस ना करे तब तक ऑर्डर उसका प्लेस ना हो। तो ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको वापस से 500 रुपये कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे फ्री डिलीवरी अमाउंट में कि उसका कस्टमर कितना का ऑर्डर करे ताकि उसका फ्री डिलीवरी हो। तो जैसे कि अगर आप सेट कर दोगे यहाँ पे कि 5,000, ठीक है, कि कस्टमर अगर 5,000 का ऑर्डर प्लेस करता है तब जाकर के उसका फ्री डिलीवरी होगा। उसके बाद उससे हैंडलिंग चार्ज भी ले सकते हो कि हैंडलिंग चार्ज कितना लेना है। सो अगर आप इसको 0 कर दीजिएगा तो 0 रुपया आपका हो जाएगा, ठीक है। हैंडलिंग चार्ज बेसिकली ये ग्रोसरी स्टोर वाले यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ग्रोसरी स्टोर होगा तो आप इसका यूज कर सकते हैं। हैंडलिंग चार्ज मतलब जो भी आप थैला वगैरह देते हो ना उसका, समझें। बाकी बात ये आपका कॉलिंग नंबर दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आप हेल्प में जाएगा कस्टमर, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए ये सारे कुछ सपोर्ट नंबर जो है ना वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट एडमिन ऐप पैनल, और यूज़र एप्लीकेशन को मैंने कंप्लीट तरीक़ा से दिखा दिया, ठीक है, कि किस टाइप से यूज़र एप्लीकेशन वर्क करेगा। सो यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट वेरिएंट वगैरह के बारे में समझाया कि किस टाइप से आप मल्टीपल वेरिएंट को ऐड कर सकते हो। कूपन कोड के बारे में मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। कैटेगरी के बारे में सारा कुछ बता दिया मैंने, ठीक है। बैनर के बारे में बता दिया, ऑर्डर के बारे में बता दिया कि किस टाइप से क्या करना है। सो यहाँ से आप प्रिंट बिल के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए बिल भी प्रिंट होकर के आ जाएगा, समझे, विथ ऑर्डर इन्फॉर्मेशन के साथ में। और यहाँ से यूज़र का सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बात रह गया कि जो भी आप एप्लीकेशन में कस्टमाइज वगैरह करवाना चाहते हो, ठीक है, वो कंप्लीट कस्टमाइजेशन आप करवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अभी ईमेल से लॉगिन हो रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे OTP वाला सिस्टम आ जाए तो OTP वाला के लिए मेरे से बात कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आएगा और कितना खर्च आएगा। सो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को थोड़ा सा लाइक वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है ना। और बाकी बात अगर कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो आप हमको व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप फिर डायरेक्टली कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ओके। और बाकी बात अगर चीज़ें समझ में ना आए तो एक बार 2 बार करके आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।